बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोगों को अफसोसनाक खुशखबरी दे रहा हूं। जी हां, अफसोसनाक खुशखबरी है और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी खबर है, या खुशी की खबर है या गम की खबर है, पता नहीं है। जिसका जो दिल करे वो रिएक्ट करे भाई, हमें कोई परवाह नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो है मुस्तफा आमिर मर्डर केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और थोड़ी देर पहले से जो है ये न्यूज चलना शुरू हो गई तो हमारे कान खड़े हुए। मैं कहा यार इस पर क्या करें क्या करें क्या करें, तो थोड़ा सा जो है इंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि एक बंदा जो आपको इतने दिनों से एंटरटेन कर रहा था वो अब आप लोगों को मैसर नहीं होगा, हम लोगों को मैसर नहीं होगा। हमारे YouTube चैनलों की जीनत नहीं बन सकेगा। और हमारे YouTube चैनल ग्रो कर रहे थे अच्छे खासे, वो डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक बंदा गिरफ्तार हो गया है। जी हाँ, बहुत ज्यादा जो है वो खुशखबरी है, जो कि बड़े दुख के साथ बतानी पड़ रही है। खुशखबरी इसलिए है कि वो एक बदतमीज इंसान जो कि सबसे बदतमीजी किए चला जा रहा था, कामी डॉन, जो एक अजीब किस्म की मखलूक है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि इस बंदे को बंदा क्या बोले क्या आखिरकार। कि कभी ये जो है वो लगता है कि बहुत बड़ा कुछ दुखियारा है, कभी लगता है कि ये हटाने के लिए पैदा हुआ है सबकी ना। तो बारह उस बंदे ने जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने छापा मारा फाइनली। आप एक बात देखें, अजीब किस्म की बात ये कि पुलिस ने छापा मारा इसके घर पे, तो इसके पास से एक पिस्टल और 200 ग्राम जो है वो चरस बरामद हुई है। सिर्फ 200 ग्राम बरामद हुई है, इसकी क्या मतलब? इतनी सी चीज, मतलब ये पहले गन लेके घूम रहा है, गाड़ियां लेके घूम रहा है, चरसे लेके घूम रहा है, पी के ही वहां पर आता था। वरना कोई आम आसाब का आदमी जो है नशे के बगैर पुलिस को बदतमीजी नहीं कर सकता, हमारे इदारों को बदतमीजी नहीं कर सकता, या फिर अदालत के अहाते में खड़े होके जो है वो फिल्मी सीन नहीं क्रिएट कर सकता था। खैर, ये तो अब चीज आ गई आप लोगों के सामने, तो ये पता नहीं इसे कहते हैं कि खुशखबरी। ठीक है, एक क्या कहते हैं, दिल खराश हसीन मनाजिर थे ये। दिल खराश हसीन मनाजिर ये कि दिल खराश उन लोगों के लिए कि मेरे जैसे जो कि इसको कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों के लिए दिल खराश मनाजिर है। और हसीन मंजर उन लोगों के लिए है कि जो अब इसको देखेंगे कि पुलिस के एक मतलब जो जेल जो होती है उसके अंदर एक कमरे में ये बैठा, वहां से चंद लोगों को परेशान करेगा। पूरी कौम जो है वो जलील होने से बच गई है। अब आप ये देखिए कि पुलिस ने, हमारी पुलिस कितनी बहादुर है, कितनी दिलेर है, और किस कदर वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि बड़ी दिल की मालिक है, कि उन्होंने ये बल्ली अपने सर ले ली और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने बहुत भुगत लिया है, ये हमें भुगतने दीजिए। अब ये वहां पर जेल की सलाखों में वहां पर करेगा। आसपास के जितने भी जेल के अंदर लोग होंगे वो सारे के सारे इसको अब जो है वो पंगे करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊं, यहाँ पर जो फैक्ट चले तो मजाक हो गया, लेकिन ये दोनों बाप बेटे के जो किरदार सामने आ रहे हैं ना, दोनों बाप बेटे डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी भी जो है ना, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने कोई या जो भी इदारे हैं उन्होंने इसको गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन अचानक से इसको मतलब आता है, अदालत में से गिरफ्तार कर सकते थे इसको, लेकिन इसको गिरफ्तार किया गया, इसके घर पे छापा मारा गया। ठीक है, इससे पहले भी घर पे छापे पड़े थे, तब गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अब गिरफ्तार किया गया है और ये चीज प्लांटेड है। ठीक है, मतलब असगर कामरान असगर कुरैशी जो है ना, वो जो जो चीजें चाह रहा था, अरमगान जो जो चीजें चाह रहा था, ये इन लोगों ने पूरा कर दिया। अब आप देखिए कि आपको क्या लगता है, ये मीडिया पे आना जो है ये केस हो सकता है कि बंद हो जाए, कम हो जाए, फिर बंद हो जाए, और उसके बाद दोनों बाइज्जत बरी हो जाए, या दोनों को लटका दिया जाए, जो कुछ भी है। कम से कम एक आपके हमारे आंखों को और कानों को जो है वो इसकी आवाज से थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये बंदा बेल पे बाहर आ जाए, कल आके खड़ा हो जाए कि क्या कर लिया, आ गए, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, आ गए, ऐसा है हाथ खड़ा करके। ये मैं नाना पड़ेगा, समझ में नहीं आता यूट्यूब करके हर चीज, हर बात, मतलब क्या नाई के पास खड़ा हुआ है। तो मसाइल ये है कि ये कामरान असगर कुरैशी और उसका बेटा अरमगान बहुत ही ज्यादा कोई दिमागी तौर पे जो है ना, मतलब लोगों के दिमाग से खेलना जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये लोग कि किस तरीके से जो है पब्लिक को एंगेज करके रखना है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। और ये अपने हर बात में जो इनको एक दूसरे को माना है कि गालियां भी दी होंगी ना, इन्होंने कोई ना कोई मैसेजेस दिए होंगे उसमें आपस में। ठीक है, और ये सारी चीज। अच्छा, अब मजे की बात ये कि ये भी सामने आ रहा है सुनने में कि अरमगान जो है वो कह रहा था कि मेरा बाप जो है उसको भी, उससे भी शामिल तफ्तीश किया जाए, ऐसा भी कुछ हो रहा था। यार यहाँ गड़बड़ बहुत है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, कामरान असगर कुरैशी जो है, मुझे लगता है मुस्तफा आमिर का मर्डर इसने किया है, अरमगान ने नहीं किया है।
ये गेम कुछ और चल रही है और हमें कुछ और दिखाया जा रहा है। हो सकता है मर्डरर ये हो, या हो सकता है कि इसने अरमगान ने बताया कि बाबा मैंने इसको मार दिए, जला दिए, ठीक है, और ये वहां पर आया होगा इसको, क्योंकि जब दिमाग तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है ना, हो सकता है ये हाथ पैर सर काट के यही बंदा लेके गया हो, कहीं और जाके पानी वानी में बहा दिया हो, इनको छित्तर मारे, पता चले कि वो बंदा पहले साबुत था कि नहीं था। पहले तो आवाम को ये क्लियर हो, ना तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट को ये क्लियर है, ना ही आवाम को ये बात क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, साजिद हसन के जो साहबजादे हैं चश्मो चराग साहिर हसन, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब किस्म का उसका भी बिहेवियर है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि ये जितने भी चर्सी नशेड़ी गंजेड़ी हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। साहिर हसन का बिहेवियर बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, जिस तरीके से वो बातें कर रहा है ना, ये आम बंदा ऐसे बातें नहीं करता। और जस्ट उर्दू में बात कीजिए प्लीज, तो फिर वो आ जाता है उर्दू में, फिर सोचते हैं क्या बोलना है, क्या उर्दू में उसको वो होती है अंग्रेजी में उलझाने का। बेगम को 1 महीना हुआ शादी को, बेगम बेचारी को पता है कि मेरा शौहर जो है वो भी पाउडर वगैरह बेचता है, ठीक है, गंदे गंदे मतलब ये सारे काम है, अच्छे काम तो नहीं है। वालिद को पता, वालदा को पता, सब लोगों को पता कि ये बंदा जो ये काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और इन नेटवर्क को हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कल भी डिफेंस में छापा पड़ा है, एक बहुत बड़ा जो है डीलर जो है, स्मगलर है इसका नशे का, वो पकड़ा गया है, और भी मजीद लोग पकड़े जा रहे हैं। तो आप लोगों से हम लोगों को मिलकर काम करना है भाई, हम लोग अपने इदारों को मजबूत करें, और ज्यादा जो हमारे जितने भी पाकिस्तान की पुलिस है, हमारे हजारों लाखों इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे, लेकिन जब वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, हमें उनको एतमाद में लेकर उनका साथ देना चाहिए। हम उनका अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे इदारों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जबरदस्त। लेकिन अब यह है कि अदालत से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मुल्जिमान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और सच जो है वो सारा सामने लेकर आया जाए कि आखिर ये चरस के मामले में, नशे के मामले में वीड जो भी चल रही है, तो ये होते तो नशा ही है। इन सब चीजों के पीछे कौन मुलविस है, कौन है जो इस्लामाबाद में मंगवाता है फिर यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसे कितने अरमगान है। मुस्तफा आमिर खुद भी बकौल साहिर हसन ने कहा है, मुस्तफा आमिर नशे वो भी बेचता था, लेकिन अदालत ने उसको बरी कर दिया। जाहिर है कि जो बंदा जिंदा ही नहीं है तो वो तो बरी ही होना था। बहुत अच्छा डिसीजन है, ओके फाइन। लेकिन अब ये बताइए कि ये नई नस्ल जितनी भी है, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दियां, इन लोगों का क्या फ्यूचर है। स्कूल कॉलेज के अंदर ये सारे नशे में लगा देते हैं इन लोगों को। 10,000 रुपए का 1 ग्राम, ठीक है। अब उसमें पूरा 1 ग्राम तो नहीं देते होंगे, 900 मिलीग्राम देते होंगे, ठीक है, या 800 850 मिलीग्राम देके वो भी बचाते होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का तो एक एक दाना जो बड़ा कीमती। अबे गिनते कैसे होंगे, अगर उनके पास 1000 का ऑर्डर आ गया या 100 का भी ऑर्डर आ गया, तो वो 100 ग्राम कैसे गिनेंगे, तो पक जाएंगे भाई। बहुत ज्यादा अजीब किस्म का मामला है। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। हमारे जो पाकिस्तान की खासतौर पर सिंध पुलिस है उसको तो सलूट ठोकता है भाई, बहुत जबरदस्त काम किया। हमारे जो जितने भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है तमाम भाई बहनों से कि उनको सलूट ठोके लाजमी तौर पे, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमें और हमें इनका साथ देना है। हमारे इदारे बड़े पाक है, बहुत जबरदस्त है। बुराइयां हैं, चंद लोग बुरे, लेकिन पूरा उसको इदारों को कोई बुरा नहीं कह सकता। लेकिन हम अपनी पुलिस के, अपने फौज के साथ, अपने जितने भी मुकद्दस हमारे पाक इदारे हैं, सबके साथ हम खड़े हैं। अदालतों का हम रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे बस जल्द से जल्द इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि हम भी सुकून का सांस लें। वरना ऐसा ना हो कि ये बाहर आ गए तो फिर हर बंदा जो है अपनी अपनी फील्ड छोड़ के चरस गांजा वगैरह बेचने में लग जाए। क्या क्या बाबा पैसा इसी में छोड़ के बाहर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये एक बहुत अच्छी रिवायत जो है वो कायम होने जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भी मैंने बताया ये रिवायत कायम हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टाटा, चीनी नमक, टाटा, बाय बाय।